स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें कि हम कक्षा 6 के विज्ञान पाठ 4 का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हमने लिख करके रखा हुआ है। सवाल 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कि 1 नंबर है जल में चीनी डैश है। तो यहाँ पर सही शब्द जो होगा विलय हो जाएगा। जल में चीनी क्या है तो विलय है, माने घुल जाता है। दूसरा है कि डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। तो पहले ही जब हम पाठ पढ़े हुए हैं तो जानते हैं कि पारभासी पदार्थ से जो प्रकाश होता है अंशतः माने बहुत कम पार करता है। तो यहाँ पर उचित शब्द जो होगा वो पारभासी हो जाएगा। तीसरा है कुछ गैस जल में डैश हैं। तो कुछ गैस ऐसे भी हैं जो कि जल में विलय हैं, माने विलीन हैं। चौथा है कुछ पदार्थ ठंडे पानी में, यहाँ पर डैश के जगह कम भर देंगे और गर्म पानी में डैश के जगह ज़्यादा भर देंगे। माने कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में अधिक घुलते हैं। फिर सवाल नंबर 2 है कि स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ में दिया गया है और यहाँ पर ब में भी दिया गया है। कहता है 1 नंबर विलेय। तो इसमें विलेय पदार्थ आपका नमक और चीनी हो जाएगा, इसलिए 1 का सही उत्तर क हो जाएगा। 2 नंबर में है अविलेय। अविलेय जो जल में नहीं घुले इत्यादि। तो यहाँ पर 2 नंबर का घ है। घ माने लोहा रेत इत्यादि जो है जल में नहीं घुलते हैं। 3 नंबर है घोलक विलायक। घोलक मतलब जो अपने आप में किसी और पदार्थ को घोल दे, जैसे कि यहाँ पर जल। तो 3 नंबर का आपका अंग हो जाएगा। अंग में क्या है तो जल है। जल जैसे चीनी को घोल देता है तो इसको घोलक कहेंगे। 4 नंबर में आपका ख हो जाएगा। 4 नंबर में कहता है चमकने वाले पदार्थ। तो चमकने वाले पदार्थ आपके प्रायः धातु होते हैं जो कि अधिक चमकदार होते हैं। उसके बाद जल में विलीन गैस कहता है, तो जल में विलीन गैस ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा। जल में विलीन गैस जो है वो ऑक्सीजन है। फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 1 नंबर में है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं डैश पदार्थ हैं। तो वो आपके यहाँ पर कोमल पदार्थ हो जाएंगे। 2 नंबर है हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम डैश से साफ़ करते हैं, तो किरोसिन तेल से साफ़ करते हैं। 3 नंबर में है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। 4 नंबर में है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, वे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। 5वां नंबर में है कि पानी में तैरने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं और पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। तो यहाँ पर पहले में हल्की और यहाँ पर दूसरे में भारी भरा जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सही विकल्प को चुनना है। 1 नंबर में है निम्न में कोमल पदार्थ है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा क। साबुन जो है कोमल पदार्थ है यहाँ पर। फिर 2 नंबर है निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। तो लकड़ी में यहाँ पर चमक नहीं होता है। 3 नंबर में है निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं। तो तेल यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। 4 नंबर में है वह घोलक जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है। वैसे हम विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका उत्तर क हो जाएगा। 5 में है वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई पड़ती हैं, उस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं हम उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारभासी पदार्थ से चीज़ें दिखाई तो पड़ती हैं लेकिन अस्पष्ट रूप से या फिर धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे तेल लगा कागज़ जो हो गया, उनसे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या फिर प्रकाश भी आता है लेकिन धुंधला आता है, पूरी ठीक तरीके से नहीं आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो प्लास्टिक से निर्मित निम्न वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कोई भी खिलौना हो सकता है, बाल्टी हो सकता है, मग, टब, गेंद, प्लास्टिक के कुर्सी इत्यादि हो सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है
कि जल में तैरने वाली तथा जल में डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाना है। तो यहाँ पर दो खंड हम इसमें बनाएंगे, एक तरफ जल में तैरने वाली तथा दूसरे तरफ जल में डूबने वाली वस्तुओं का। जल में तैरने वाली वस्तुएं तिनका हो सकता है, पत्ते, गेंद, किरासन तेल तथा लकड़ी के तख्ते हो सकते हैं। तथा जल में डूबने वाली वस्तुएं धातु का कोई भी सामान हो सकता है। धातु का कोई भी सामान जल में तैर नहीं सकता, वे डूब जाते हैं। कंकर, पत्थर, लोहे की छड़, रेत इत्यादि जो है जल में डूबने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताना है। तो लिखेंगे कि पारभासी, पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तुओं में निम्न अंतर है। अलग अलग कॉलम बनाएंगे, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारभासी में लिखेंगे कि इसमें वस्तुएं अस्पष्ट तथा धुंधली दिखाई पड़ती हैं। माने पारभासी वस्तुओं से अगर हम देखेंगे तो वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, धुंधली टाइप की दिखाई पड़ती हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच तथा तेल लगा कागज। पारदर्शी में लिखेंगे इनसे वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण है साफ और प्लेन कांच तथा प्लास्टिक के सीट। अपारदर्शी, अपारदर्शी इनसे होकर के वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे गत्ता हो गया या फिर लकड़ी का तख्ता हो गया। इनसे होकर के अगर वस्तुओं को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपके तीनों में अंतर स्पष्ट हो चुके हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें कि कहा गया है कि विलेय एवं अविलेय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, बताएं। तो लिखेंगे कि विलेय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी खास तरल या फिर जल कह सकते हैं में विलीन हो यानी घुल जाए, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जल में चीनी और नमक क्या है, विलेय है, मतलब घुल जाता है, तो इसे हम विलेय पदार्थ कह सकते हैं। अविलेय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी खास तरल या फिर जल में विलीन न हो या फिर नहीं घुले, उस प्रकार के पदार्थ को हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर का टुकड़ा होता है या फिर रेत जो होता है वो जल में या फिर तेल में नहीं घुलता है, तो ये अविलेय पदार्थ होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है यहाँ पर। तो उत्तर में लिखेंगे कि जिस घोल में अपने घुल्य को घुलाने की क्षमता समाप्त हो गई हो, उस घोल को हम संतृप्त घोल कहते हैं। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि अगर पानी में चीनी को घुलाया जाए तो घुलते घुलते एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। उस प्रकार के घोल को हम यहाँ पर संतृप्त घोल का नाम देते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में ठीक से आ गया होगा। इस पाठ के सभी प्रश्न खत्म होते हैं, बाकी क्रियाकलाप के प्रश्न आपको खुद स्वयं करने होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।